आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम क्रांतिकारी साथियों का सम्मान करते हुए मैं यहां पर एक गुरु रविदास या धर्म प्रचारक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। उस आंदोलन पर चर्चा करने के लिए जिस आंदोलन की शुरुआत 650 साल पहले सतगुरु रविदास जी करते हैं, जब देश और दुनिया में असमानता, छुआछूत, घृणा, भेदभाव इस देश दुनिया में चरम पर था, एक ऐसे महान संत, एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसी शक्ति के रूप में इस समाज में जन्म लेते हैं, ऐसी पावर के रूप में जन्म लेते हैं कि उनके जन्म लेते ही 12 अच्छे अच्छे राजाओं के चूल ढीले हो जाते हैं। अच्छे अच्छे तानाशाहों को धूल चटाने का काम जो कर किया, ऐसे महापुरुष के स्वागत में आज यहां पर मेरी माताएं, बहनें और भाई जितनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है बहुजन समाज के लोगों कि मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि राजनीति चले ना चले लेकिन सामाजिक परिवर्तन चलना चाहिए। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि हम लोग सामाजिक परिवर्तन की ओर चल पड़े हैं। सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, हमने यह समागम सतगुरु रविदास जी के नाम पर किया और बाहर से बहुत सारे जिम्मेदार लोग भी आए, माताएं, बहनें, सब लोग काम छोड़कर आए सतगुरु रविदास जी के मिशन पर चर्चा करने के लिए। यहां पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुजन समाज के लोगों, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मान्यवर साहब काशीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो ये कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। जिन लोगों ने ये कहा कि यह कौम गरीब है, जिन लोगों ने यह कहा कि यह कौम अछूत है, जिन लोगों ने यह कहा कि यह कौम नीच है, वो लोग गद्दार हैं, मक्कार हैं। यह झूठा इतिहास बताया गया। जिस कौम के लोगों ने देश का संविधान तैयार किया हो, जिस कौम में जन्मे संतों महापुरुषों ने देश के अंदर समता और समानता स्थापित की हो, वो समाज कैसे अछूत हो सकता है? बहुजन समाज के लोगों, उस समाज के लोग कैसे नीच हो सकते हैं? उन नमक हरामों की हिम्मत इसलिए हमें अछूत कहने की हुई, उन लोगों ने हमें अछूत कहने की हिम्मत इसलिए की कि हमने गुरु रविदास जी को नहीं माना, हमने भूत प्रेतों को माना, उनके गलों में पैसे डाले, अपनी मेहनत कश कमाई के उनके बड़े बड़े घर बना दिए, अपने संतों महापुरुषों को भूल गए हम लोग। इसलिए उन नमक हरामों की हिम्मत हमें अछूत कहने की हुई। लेकिन उस मिशन को, उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे लौह पुरुष इस बहुजन समाज में जन्म लेते हैं और संविधान लिखते हुए कहते हैं कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, मजदूर किसान का बेटा भी राजा और इस देश का हुक्मरान बन सकता है। और इस आंदोलन की शुरुआत जब सतगुरु रविदास जी 650 साल पहले करते हैं, बड़े बड़े तंग और राजा ये पूछते हैं गुरु रविदास जी से। अभी हमारे एक वक्ता ने कहा था कि महापुरुषों के दरबार में साधारण भेष में रहना चाहिए। यह हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं, क्योंकि महापुरुषों के दरबार में हम केवल सेवक हैं, नेता अभिनेता इस पंडाल से बाहर हैं। और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में पहुंचा हूं, गुरु रविदास या धर्म प्रचारक के रूप में आपके बीच में पहुंचा हूं। लेकिन मैं ये कहने के लिए आपका हूं, बहुजन समाज के लोगों, आखिर गुरु रविदास जी क्या चाहते थे? वो कैसी व्यवस्था चाहते थे?
जिनको पूरी दुनिया मान रही है, ऐसा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने उपदेश में ऐसी क्या बात कह दी कि पूरी दुनिया सर झुका रही है? ऐसी उन्होंने क्या बात कही? जब उन्होंने देखा कि एक समाज का व्यक्ति या एक दलित समाज का व्यक्ति, पिछड़े समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति अगर कितनी भी मेहनत करेगा तो वह अछूत ही रहेगा, और दूसरे जो मनुवादी जिनको लोग कहते हैं, मनुवादी समाज का व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, वो महान ही रहेगा। भाई ऐसा क्यों? गुरु रविदास जी ने कहा कि पंडित पुजारियों को मत पूजिए, ज्ञानी को पूजिए। जब बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को पता लगा कि एक ऐसे समाज में जिसको अछूत कहा जाता है, जिससे घृणा करते हैं, जिसको तुच्छ भावना से देखा जाता है, उस समाज में एक ऐसे संत ने, एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया है जो समानता की बात कह रहे हैं। जब बड़े बड़े राजाओं ने पूछा, रैदास क्या चाहते हो? गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जहां सबको रोटी मिले, सबको मकान मिले, सबको कपड़ा मिले, कहीं ऊंच नीच न हो, कहीं भेदभाव न हो। लेकिन क्या यह समाप्त हुआ? क्या आज भी समाज पीटा नहीं जा रहा? क्या आज भी हमारी बहनों का अपमान नहीं हो रहा है? मैं बिल्कुल उनकी लोगों की बात से सहमत हूं कि जो लोग कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन यह क्यों हो रहा है? इसका मतलब गुरु रविदास जी का सपना भी पूरा नहीं हुआ है। अभी असमानता देश के अंदर है, और देश के अंदर असमानता इसलिए पनप रही है, उसका जिम्मेदार हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग जितना मेहनत और मजदूरी का पैसा कमाते हैं, हमें मनुवादियों ने यह कहकर डरा दिया कि इसको नहीं पूजोगे तो बेटा मर जाएगा, इसको नहीं पूजोगे तो पति मर जाएगा, करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगे तो पति मर जाएगा। अमेरिका में तो कोई पत्नी अपने पति का व्रत नहीं रखती है, तो अमेरिका में तो कोई नहीं मर रहा है, तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे पास तो संविधान भी है बाबा साहब का, तुम किस बात से डरते हो बहुजन समाज के लोगों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जिस महापुरुष ने भारत को संविधान दिया, जिस महापुरुष ने एक देश और दुनिया के अंदर शिरोमणि की उपाधि से जिनको नवाजा कराया हो, और उस समय की बात है जब कोई लड़ने वाला नहीं था, जब कोई समानता की बात करने वाला नहीं था, सोचिए वो संत कितने महान होंगे। जब हमारे बाप दादा महान हो सकते हैं, जब हमारे बाप दादा देश के संविधान के निर्माता हो सकते हैं, तो हम अछूत कैसे हुए भाई? हम लोग नीच कैसे हुए? उन लोगों से पूछो जो नमक हरामी हमें अछूत कहते हैं। इसलिए भीम आर्मी ने कहा कि जैसी जो आवाज में समझेगा उसे समझा दिया जाएगा। इसलिए भीम आर्मी का जन्म हुआ। और अभी एक साथी कह रहे थे कि मूंछ रखने से मिशन नहीं चलता, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन हमने संकल्प लिया था, संतों के आज दरबार में कह रहा हूं कि जो जिस आवाज में समझेगा, अगर हमारी बहनों को कमजोर समझा जाएगा, हमारे बहुजन समाज को कमजोर समझा जाएगा, हम शांति का रास्ता भी जानते हैं और क्रांति का रास्ता भी जानते हैं। और मूंछों में ताव देना हर किसी के बस की बात नहीं है। इन्हें पालने के लिए जिगरा चाहिए, और इनका ध्यान भी रखना पड़ता है बहुत। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों, और ये मूंछें हमारी बहनों का सम्मान है। इसलिए मैं आपसे बहनों कहता हूं, आपसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समय संघर्ष कर रहे थे बहनों, वो ये कहते हैं कि जब मनुवादी व्यवस्था ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, अगर मैं इस मनुवादी व्यवस्था में पढ़ा होता तो बहनों तुम आज डीएम कलेक्टर नहीं होती, आज तुम बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ती भी नहीं होती। मनुस्मृति पढ़ी है, मनुस्मृति को पढ़ी है बहनों। मैं तुमसे रिक्वेस्ट विनती करता हूं, अपील करता हूं, मनुस्मृति में आप लोगों के लिए वो घृणा लिखी है, वो अपराध लिखा है कि जिसको आपको पढ़ते भी शर्म आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुरु रविदास जी का सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखकर पूरा किया। और अभी अशोक भारती जी कह रहे थे, बहुत क्रांतिकारी साथी है हमारे, जो दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु रविदास आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हमारे चौहान साहब सब कुछ जानते हैं, ये एचडी गौतम जी कहां गए क्रांतिकारी भाई। जब वो आंदोलन हुआ माताओं बहनों, केवल आपके बेटे ने, आपके भाई ने कहा था कि जब सरकारी जमीन पर इस
देश के सभी मंदिर बने हैं, सभी मंदिर इस देश के सरकारी जमीनों पर बने हैं, सड़कों पर बने हैं। तो मैंने सरकार से यह अपील की, बहनों और भाइयों, कि फिर गुरु रविदास जी का मंदिर क्यों तोड़ना चाहती है सरकार? जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु रविदास जी का मंदिर अगर दिल्ली में रखा जाएगा तो कोई भी पंडा पुजारी असमानता की हिम्मत नहीं करेगा। किसी के माय के लाल ने फिर इतना दूध नहीं पिया जो मैं छूत कह दे, जो मैं नीच की भावना से देखे, इसलिए वहां से गुरु रविदास जी का मंदिर हटाने का प्रयास किया गया और आपके भाई को राजद्रोह लगाकर 1 साल जेल रखा गया। लेकिन ये मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। बहुत सारे महापुरुषों ने दान दिया है, बलिदान दिया है, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। लेकिन मैं आज संतों से अपील कर रहा हूं, अशोक भारती जी बता कर गए कि जब संत अपील करेंगे और मुझे आदेश करेंगे कि गुरु रविदास मंदिर आंदोलन में दिल्ली चलना है, तो उस दिन शासन प्रशासन दिल्ली में सांस ठीक ढंग से नहीं ले पाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपके चरणों में, और इन माता बहनों की कसम खा रहा हूं कि जिस दिन आप आदेश कर दोगे, शासन प्रशासन उस दिन दिल्ली में सांस ठीक ढंग से नहीं ले पाएगा। तो इसलिए बहनों माताओं, आपके इतिहास को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे इतिहास पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। हम कहीं भी कमजोर है। इस देश और दुनिया में चमार कौम रॉयल कौम है। रॉयल, रॉयल मतलब जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई जोड़ ना हो, न कोई किसी को उस कौम को कोई झुका पाया हो। लेकिन उस कौम को झुकाने के लिए मनवादियों ने एक षड्यंत्र रचा कि इनको बांट दो, इनको डरा दो, मनोवादी व्यवस्था से डरा दो कि इस महीने उस मंदिर पर जाना है, इस महीने उस मंदिर पर जाना है, इस महीने उस मंदिर पर जाना है। अरे बहुजन समाज के लोगों का संविधान नहीं होता ना, तो ये लोग हमें हमारी परछाई पड़ने पर भी हरिद्वार गंगा जल से नहाने जाया करते थे। ये वही लोग हैं, और इनको इनकी तबीयत बाबा साहब ने संविधान लिखकर ऐसी ठीक करी कि अगर एक समाज के व्यक्ति को खरोच लग जाए तो 302 में तिहाड़ जेल मिलता है। ये ताकत है हमारे महापुरुषों की। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, ये कहने के लिए आया हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आप ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो, और मैं खासकर माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, माताओं से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि जिस दिन आपकी बेटी कलेक्टर बनेगी, क्या उस दिन मां को मजदूरी करने की जरूरत पड़ेगी? बताओ। जिस दिन आपकी बेटी कलेक्टर बनेगी उस दिन आपको मजदूरी करने की जरूरत पड़ेगी? सरकारी सुरक्षा का पहरा होगा, जेड सुरक्षा मिलेगी। ये मनवादी व्यवस्था से मिलेगी या फिर महापुरुषों के रास्ते पर चलकर मिलेगी? तो मैं इसलिए आपसे विनती करता हूं, अपनी वाणी को अंतिम रूप देते हो बहुजन समाज के लोगों, अगर आपका उद्धार हो सकता है तो बहुजन संतों महापुरुषों के रास्ते पर चलकर हो सकता है। अगर आप इस देश में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो तो आओ, बहुजन संतों महापुरुषों के विचारधारा पर चलो, मनोवादी व्यवस्था खत्म करो, और जो दान देना है, जो जितना पैसा खर्च करना, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि सदगुरु रविदास जी के दरबार में करो। और क्योंकि बहुत सारे डेरे हमारे, सदगुरु निरंजन दास जी महाराज, सदगुरु समन दास जी महाराज, क्योंकि समन दास जी महाराज एक ऐसी परम शक्ति हुई है जिन्होंने अपने अंतिम समय तक इस समाज में परिवर्तन किया है। समन दास जी वो शक्ति है। और मैं थोड़ा, जो हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जब संत प्रदुमन दास जी उपदेश देते थे, जब भी हमसे भेंट होती थी, तो मुझे वो कान में एक बात कहा करते थे कि मंजीत नौटियाल, याद रखना बहुजन समाज परिवर्तन करने वाला है। और ये भीड़, ये समाज आज 1 बजे यहां बैठा हुआ बता रहा है, ये इस बात का स्पष्टीकरण दे रहा है कि अब बहुजन समाज न झुकेगा न रुकेगा, अब इस देश में शासन करने वाला है। जय भीम, जय गुरु रविदास। मैं कमेटी के साथियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंजीत भाई को एक प्रतीक चिन्ह कहीं ना कहीं संत प्रदुमन दास जी का देकर उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे।